हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भी मैथ पर। तो साथियों, आज जो है हम लोग क्लास 12 का समाकलन चैप्टर लेकर के आ गए हैं। समाकलन को बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल में समझेंगे और जानेंगे, क्योंकि देखिए समाकलन और अवकलन ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आपको लगभग 44 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं हम लोग समाकलन क्या होता है, इसके बेसिक फार्मूले को, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। आज फार्मूले को देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को भी हम कराएंगे यहाँ पर। तो आइए सभी लोग समझने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए समाकलन, जिसको इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोला जाता है, जो कि आपका चैप्टर में 7वां अध्याय है, 7वां चैप्टर है, तो इसको हम लोग समझते हैं। असल में समाकलन होता क्या है, तो किसी फलन का जो है, कोई आपका फलन हो, उसका अवकलन आप प्राप्त करने के लिए प्रतिलोम प्रक्रिया यानी प्रतिलोम प्रक्रिया का आप क्या करते हैं, जो कोई भी अवकलन को प्राप्त करने के लिए उसका प्रतिलोम यानी कि उसका इन्वर्स जो आप निकालते हैं, वही आपका क्या होता है, समाकलन होता है। ठीक है, यानी किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने के लिए जो आप इन्वर्स संक्रिया का प्रयोग करते हैं, वो इंटीग्रेशन होता है। तो समझते हैं इसके कुछ फार्मूले को समझिए। x के पावर n dx, इसका समाकलन हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c आपका एक कांस्टेंट है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह सकते हो। 1 अपान x dx का लॉग मॉड में x प्लस c हो जाएगा। e के पावर x dx का e के पावर x हो जाएगा। e के पावर x लॉग a बेस e x क्या हो जाएगा, e के पावर x अपान लॉग a प्लस c होगा। साइन x का समाकलन माइनस कॉस x का साइन x, सेक एक्स का टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा, और कॉसेक एक्स डी एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा। 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ये बेसिक कुछ फार्मूले हैं जिनको हम लोगों को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं एक्सरसाइज पर। चलो भाई, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। समझते हैं इसके। अब हम लोग 7.1 पर आएंगे, और ये पूरा जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं, आपके हर्षरूप शर्मा की बुक से कवर करने वाले हैं, और हर्षरूप शर्मा के बुक को और एनसीईआरटी के बुक को भी देखा जाएगा, यानी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन लगवाने हैं, एनसीईआरटी भी लगेंगे। तो चलिए आ जाइए 7A यानी कि 7A के क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें 7A के बुक देखिए, आप सब लोग बुक खोल लीजिए। किताब आपके पास, मेरे पास मनोहरे की बुक है। इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो 7A चैप्टर है आपका 7A, इसको हम शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ए नंबर, इंटीग्रेशन करना है y dy, ठीक है, यानी y का इंटीग्रेशन करना है y के रिस्पेक्ट में। तो अभी हमने चूंकि आपको फार्मूला बताया है कि x के पावर n dx क्या बताया है, तो x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी, ये आपका फार्मूला हो गया। तो देखो y का y के रिस्पेक्ट में जब हम लोग समाकलन करेंगे, तो इसका हो जाएगा y, पावर इसका 1 है, यानी पावर में 1 बढ़ाना है, और वही जो चीज़ पावर में 1 बढ़ाया है वही नीचे लिखना है, और प्लस सी, यानी यहाँ से आपका आ गया वाई स्क्वायर अपान 2 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया, बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, समझ में आया। चलो भाई, ये आपका हो गया 1 का ए। अगर मैं 1 के बी की बात करूं, देखिए पहले का बी नंबर क्वेश्चन है आपका x के पावर 6 dx। चलो भाई, फार्मूला यही लगेगा, क्या हो जाएगा, x के पावर 6 है, यानी 6 प्लस 1, पावर 1 बढ़ा देंगे और 6 प्लस 1 नीचे लिख देंगे प्लस सी। फाइनली ये आपका आ जाएगा x के पावर 7 अपान 7 प्लस में सी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको इरेज कर दें। चलिए भाई, अब आते हैं इसके अगले पार्ट पर। पहले के सी नंबर पार्ट पर देखते हैं, पहले का सी नंबर पार्ट क्या कह रहा है। तो पहले का सी आपका है, देखो भाई, पहले का सी पार्ट क्या है आपका, x के पावर a dx, फार्मूला वही लगेगा, बिल्कुल सिंपल सा है। तो x के पावर a, पावर 1 घटाओगे -1 अपान a -1, और ये प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो, तो एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं। पहले में डी नंबर जो है आपका, आपको इसको करना है टी के पावर 4 डी टी। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट नंबर देखते हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए भाई, दूसरे का ए नंबर, ठीक है। दूसरे का ए नंबर है आपका x के पावर -5 dx, x के पावर -5 dx। इसको समझते हैं, फार्मूला आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट यही है फार्मूले का। तो x के पावर -5, एक पावर जोड़ोगे और वही चीज़ आप नीचे लिखोगे प्लस में c, यानी क्या हो जाएगा, x के पावर -5 + 1 -4 हो गया और -4 नीचे आ गया प्लस c। ये आपका पहले का ए नंबर आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आते हैं हम लोग इसके सेकंड यानी कि दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। दूसरे का बी क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। x के पावर -1/3 dx है। तो सवाल आपके वही है, पावर बदल रहा है बस। तो x लिखोगे, पावर में एक बढ़ाओगे तो -1/3 + 1 और -1/3 + 1, ये नीचे कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x के पावर भाई -1/3 में एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3, और ये भी नीचे आ जाएगा 2/3 + c, यानी फाइनली ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 x के पावर 2/3 आपका, और प्लस में c आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरे में भी आपके पास 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे, इसको आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। और क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट। बिल्कुल बेसिक से शुरू किए हैं और आपको हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। 2 के पावर x dx। तो इसका अभी फार्मूला देखो, चूंकि कॉन्सेप्टुअल फार्मूला क्या है, a के पावर x dx। तो अभी इसका हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है, ठीक है। तो चूंकि a के पावर x dx, इसका हमने अभी इंटीग्रेशन आपको बताया है कि क्या होता है a के पावर x dx का। तो भाई क्या होता है, a के पावर x अपान log a + c। ये आपने अभी कॉन्सेप्चुअल फार्मूला बताया आपको। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। देखो भाई, मैथ में समाकलन को करने के लिए आपको फार्मूले जरूर आने चाहिए, इसके साथ साथ आपको अवकलन यानी डिफरेंशिएशन भी आने चाहिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू 2 है और x आपका x है, यानी कि 2 के पावर x, और अपान में हो जाएगा log e बेस a। यहाँ पर a की वैल्यू 2 हो जाएगा प्लस c। ये आपका पहले का a हो गया। चलो भाई, पहले का b देख लेते हैं। b क्या है आपका, 3 के पावर x dx। 3 के पावर x dx है। फॉर्मूले में देखिए a की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 है, बाकी सारा कुछ सेम सेम है फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो 3 के पावर x अपान log e बेस 3 + c, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है। तो तीसरे में भी आपको 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, इसको आप करिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, 1 नंबर में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या कह रहा है, 4 का ए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपान कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है। करेंगे क्या, तो सेक स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो फाइनली यहाँ से आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और डीएक्स साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो भाई टेन स्क्वायर एक्स का हम लोगों ने इंटीग्रेशन तो नहीं पढ़ा है, हाँ, लेकिन एक चीज़ और जानते हैं हम लोग, भाई टेन स्क्वायर एक्स अगर है तो इसके जगह पर आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स -1 डीएक्स। सेक स्क्वायर एक्स -1 डीएक्स, ये हुआ कैसे, थोड़ा इस बारे में समझते हैं। आपको फार्मूला पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, इसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है। तो अब इसको फंक्शन को अलग अलग कर लीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और -1 डीएक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी लिखवाया कि 10x होता है, और अगर कांस्टेंट कोई वैल्यू है 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस c। देखो इसमें डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन इसका x हो जाएगा।
तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ए। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का बी नंबर। इसको इरेज कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 4 का बी देखते हैं। ये 4 वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको समझते हैं 4 के बी को। देखिए 4 का बी क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ये आपका है सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x dx। इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक एक्स का सेक एक्स में मल्टीप्लाई करा दो तो सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का 10x में मल्टीप्लाई करा दो तो सेक एक्स इंटू 10x, और यहाँ पर dx हो गया। ठीक है, अलग अलग कर लो तो सेक स्क्वायर एक्स dx, और प्लस इसको लिख सकते हो सेक एक्स इंटू 10x dx। कोई दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन 10x बताया, और सेक एक्स इंटू 10x का क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया 4 का बी नंबर क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के सी वाले पार्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट क्या है इसको देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्लस 5 अंडर रूट एक्स dx। इसको करते हैं। देखो भाई अलग अलग कर लो तो 2x स्क्वायर dx माइनस 3 साइन एक्स dx और प्लस 5 रूट एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर dx, 3 आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन एक्स dx, और प्लस 5 आपका कांस्टेंट है, अंडर रूट एक्स बचेगा, और अंडर रूट एक्स को पावर 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, फार्मूले का बात का अगर करें, फार्मूला आपका हमने बताया है डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो x के पावर n dx हो जाएगा। तो x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c, ये आपका फार्मूला है। तो देखो ये फार्मूले में ही बिल्कुल फिट हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 2x के पावर 1 बढ़ेगा 3, और नीचे वही 3 लिखेंगे, माइनस 3 साइन एक्स का क्या बताया कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या बताया भाई कॉस एक्स। अभी फार्मूला आप पीछे देख सकते हो, साइन एक्स का क्या बताया कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बताया ना, तो प्लस हो जाएगा ये। और यहाँ पर हो गया 5, एक्स के पावर 1/2 है, पावर 1 बढ़ाओगे तो 1/2 यानी आधा में 1 जोड़ोगे 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी 3/2 होगा प्लस सी। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2/3 एक्स के पावर 3 प्लस 3 कॉस एक्स, और यहाँ 2 ऊपर जाएगा, 2 का 5 में मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा बाई 3 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका हो गया आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का डी वाला पार्ट हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 के डी पार्ट को देखते हैं भाई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ये लास्ट पार्ट है। क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का डी नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इसको समझते हैं। तो बढ़िया सवाल है ये सब, एक एक 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। जो इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस e के पावर x dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, चलो भाई इसको इंटीग्रेट करते हैं। कैसे करेंगे तो समझिए, 2x dx माइनस 3 कॉस x dx और प्लस e के पावर x dx, ये हो गया। तो यहाँ से 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x dx हो गया, माइनस 3 आपका 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर cos x dx हो गया, और प्लस ये आपका ऐसे ही रहेगा e के पावर x dx। तो देखो भाई ये x के पावर n फार्मूला लगाएंगे तो पावर इसका 1 है, 2 हो जाएगा, और अपान में 2 माइनस 3 कॉस x का समाकलन हमने साइन x बताया है फार्मूले में, और e के पावर x का आपका क्या होता है e के पावर x। देखो भाई e के पावर x का इंटीग्रेशन
ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता है। इसका डिफ्रेंशिएशन भी यही होता है। और प्लस में सी लगा दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स और प्लस ई के पावर एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया 4 नंबर। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, देखिए 5 का ए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको भाई इंटीग्रेट करना है। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जब इसमें मल्टीप्लाई कराओगे ना तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर के सिर्फ 1 बचेगा और यहाँ हो गया डी एक्स। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का पावर 1 बढ़ेगा, 2 है पावर 3 हो जाएगा बटे 3 और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया पहला वाला 5 का ए नंबर। 5 का बी देखते हैं। तो 5 का बी नंबर यही देखता हूँ। 5 का बी क्या है क्वेश्चन, कह रहा है इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स डी एक्स है। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस ई के पावर एक्स डी एक्स, इसको करना है। तो यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा और प्लस ई के पावर एक्स डी एक्स। तो साथियों इसको क्या करेंगे, 2x स्क्वायर है तो पावर 1 बढ़ा दीजिए और वही पावर नीचे, प्लस ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक आज हम लोगों ने देखा, कुछ बेसिक फार्मूले को देखा, क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। अगर अभी तक किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है तो आज से इस वीडियो मेरे चैनल पर आए भी मैथ्स पर, और मैं उसको समाकलन के हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और अच्छा नंबर लेकर के आएगा, ये मेरी गारंटी है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।